जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धर्म ज्ञान विद विशाखा पर आपका स्वागत है। भाद्रपद की पूर्णिमा से शुरू होने वाला पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष अश्विनी अमावस्या तक चलता है। इस दौरान कुल 16 श्राद्ध किए जाते हैं, जिनमें 15 श्राद्ध अश्विनी कृष्ण पक्ष के होते हैं और एक भाद्रपद पूर्णिमा का। इस बार श्राद्ध 7 सितंबर से शुरू है, जो कि 21 सितंबर तक चलेंगे। आपने सुना होगा कि श्राद्ध के इन 16 दिनों में नए वस्त्र या घर में कोई नई वस्तु लाना अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दिनों में सभी पितरों के लिए श्रद्धा और भक्ति भाव से पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म किया जाता है। जो लोग पितृदोष से पीड़ित होते हैं, उनके लिए यह समय विशेष महत्व रखता है। अगर इस दौरान नई वस्तुएं खरीदी जाती है तो पितृ नाराज हो सकते हैं और शुभ फल प्राप्त नहीं होता। गरुड़ पुराण में निहित है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण और पिंडदान करने से 3 पीढ़ी के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष के दौरान मांगलिक समेत कई कार्यों को करने की मनाही होती है। अनदेखी करने से पितृ अप्रसन्न या नाराज हो जाते हैं। इससे व्यक्ति विशेष के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति को जीवन में ढेर सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अतः पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी ये गलतियां ना करें। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में क्या करें और क्या ना करें। नंबर 1, दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त, सगाई आदि तरह के मांगलिक कार्य करना वर्जित माना जाता है। साथ ही इस समय कोई नया सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 2, पितृपक्ष के दिनों में मांसाहारी भोजन तो वर्जित होता ही है, लेकिन शाकाहारी भोजन में भी कुछ चीजें वर्जित होती है, जैसे खीरा, सरसों का साग, चना आदि चीजों का पितृपक्ष में सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप पितृपक्ष में इन चीजों का सेवन करते हैं तो आपके पितृ आपसे नाराज होते हैं, जिससे आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं होती है। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में सरसों का तेल किसी भी रूप में प्रयोग करना पूरी तरह से वर्जित होता है। पितृपक्ष में सरसों के तेल का खाने में या शरीर पर लगाने से धन की हानि होती है। धन हानि के साथ साथ आपको कठिन समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे आपके घर में अशांति बनी रहती है। नंबर 4, पितृपक्ष में श्राद्ध करते समय भूलकर भी बासी फूल या फिर मुरझाए हुए फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। ताजा फूलों का ही प्रयोग करें। अगर ताजा फूल नहीं है तो नहीं चढ़ाएं। बासी या मुरझाए हुए फूल चढ़ाने से पितृ नाराज होते हैं और वास्तु दोष भी लगता है। ऐसा करने से घर की सुख शांति खत्म होती है और नकारात्मकता बढ़ती है। नंबर 5, दोस्तों, श्राद्ध करने का सबसे श्रेष्ठ समय दोपहर का कुतुब काल और रोहिणी काल होता है। कुतुब काल में किए गए दान का अक्षय फल मिलता है। प्रातः काल और रात्रि में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो पितृ नाराज होते हैं। रात्रि में श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात का समय राक्षसी समय होता है। नंबर 6, दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में क्रोध और हिंसा से बचना चाहिए। मन को शांत रखना चाहिए। इसके अलावा किसी को भी परेशान नहीं करें। सभी के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करें। नंबर 7, पितृपक्ष के 16 दिनों में भूलकर भी व्यक्ति को बाल, दाढ़ी, नाखून नहीं कटवानी चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बाल, दाढ़ी, नाखून काटता है तो उसे जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 8, पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी गोवंश को परेशान नहीं करना चाहिए। इससे आपके पूर्वज आपसे नाराज होते हैं, क्योंकि इन दिनों में पितृ धरती पर जानवरों के रूप में आते हैं
और आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, इसलिए किसी भी जानवर को सताएं नहीं। नंबर 9, पितृपक्ष में श्राद्ध के समय तर्पण के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। इस दौरान भूलकर भी लाल या सफेद तिल का प्रयोग नहीं करें। साथ ही श्राद्ध करने के लिए स्टील के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सबसे विशेष बात यह है कि जो भी भोजन आप श्राद्ध के लिए बनाते हैं उसे चखना नहीं चाहिए। ब्राह्मण को खाने के बाद ही भोजन करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।